बहुत समय पहले की बात है, जब बुद्ध अभी बोधि प्राप्त करने के बाद लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उनका आश्रम गांव के किनारे था और उनके पास लोग दूर दूर से ज्ञान और शांति की तलाश में आते। एक दिन 3 दोस्त अजय, मोहन और सुरेश बुद्ध के पास आए। वे परेशान थे, उनके जीवन में संघर्ष और भ्रम बहुत बढ़ गया था। अजय ने कहा, भगवान, मैं हमेशा दूसरों से मुकाबला करता हूँ। मैं हर काम में श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ, लेकिन जीवन में संतोष नहीं। दूसरों की राह और उम्मीदों के पीछे भागता हूँ। लोग क्या कहेंगे, मैं क्या करूँगा, इस सोचकर मैं खुद को खो देता हूँ। सुरेश ने सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, मैं अक्सर अपने अतीत के दुखों में फंस जाता हूँ। जो कुछ हुआ वह बदल नहीं सकता, लेकिन मैं बार बार सोचता हूँ और अपने मन को परेशान करता हूँ। बुद्ध ने तीनों को ध्यान से सुना, फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न अलग हैं, लेकिन उत्तर समान है। जीवन का मूल यही है, सत्य, करुणा और समझ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो और समझो। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत अमीर था। उसके पास 2 गहने थे। एक खो दूं तो मेरी शक्ति और गौरव क्या रहेगा। एक दिन हार और हीरा चोरी हो गया। राजा अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपने सभी प्रजनों और सेनापतियों से कहा, मुझे मेरे गहने वापस लाओ, नहीं तो मैं शासन नहीं कर पाऊंगा। एक वृद्ध साधु ने राजा से कहा, महाशय, जो तुम्हारे पास था वह केवल वस्तु थी। वे खोकर भी तुम्हारा जीवन नहीं खो सकता। जो खोता है वही दुख महसूस करता है, जो समझता है वही शांत रहता है। राजा ने उसकी बात समझी। उसने गहनों को खोजने का प्रयास बंद किया और राज्य के कल्याण और जनता की सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसका मन हल्का हुआ और वह खुश रहने लगा। बुद्ध ने तीनों दोस्तों की ओर देखा और कहा, तुम दूसरों से मुकाबला करते हो। मोहन, तुम दूसरों की राय में उलझते हो और सुरेश अतीत में फंस जाता है। ये सब वही है, मन में खोया हुआ गहना। तुम जो खोया समझते हो वह केवल भ्रम है। जो मन को समझता है और वर्तमान में ध्यान लगाता है, वही जीवन में वास्तविक शांति पाता है। किसी भी बाहरी वस्तु, सफलता या सम्मान में स्थायी खुशी नहीं है। स्थायी खुशी केवल अपने मन की जागरूकता और संतुलन में है। तीनों की सीख। अजय ने सीखा, दूसरों से मुकाबला करके खुशियां नहीं मिलती। अपने आप को समझो, अपने लक्ष्य को जानो और खुद को सुधारो। मोहन ने सीखा, दूसरों की राय और अपेक्षाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तब स्वतंत्रता और शांति मिलती है। सुरेश ने सीखा, अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में जागरूक रहकर मन को हल्का किया जा सकता है। तीनों ने बुद्ध पहली बार सच्ची शांति और हल्कापन दिखाई दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जीवन में दुख और चिंता का कारण वही है जिसे तुम खोया समझते हो। यदि तुम सच में समझोगे कि समय, जीवन और मन अनमोल है, तो हर क्षण में आनंद और शक्ति है। जो क्षण बीत गया वह सिक्का खो गया। जो क्षण आने वाला है वह अभी तक नहीं है। केवल वही क्षण तुम्हारा है, वर्तमान। इसे समझो और जियो। यही बुद्ध का संदेश है। कहानी का सार, मन की जागरूकता, मन की शांति के बिना बाहरी वस्तुओं या सम्मान सुख नहीं दे सकते। वर्तमान में जीना, अतीत और भविष्य की चिंता खोखली होती है। सच्चा आनंद दूसरों से तुलना, प्रतिस्पर्धा और लालसा छोड़कर आता है। करुणा और सेवा, अपने और दूसरों के लिए करुणा दिखाना जीवन में स्थायी शांति लाता है।